आज के स्टॉक मार्केट सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस सेटिंग के बारे में। प्राइस सेटिंग क्या होता है और प्राइस सेटिंग की हमें ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत पहले बता देते हैं। प्राइस सेटिंग के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि किसी स्टॉक पर इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं। हम उसके प्राइस को देख के या उसके प्रीवियस पैटर्न्स को देख के ही पता लगा सकते हैं कि किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अब ग्रो करना है तो जाहिर सी बात है मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग करने के लिए हमें चाहिए पैसा हम उठाते हैं थ्रू सेलिंग आवर शेयर्स टू द पब्लिक थ्रू IPO। अगर 10 करोड़ का वैल्यूएशन है तो IPO के थ्रू 50% डाइल्यूट हो चुका होगा वो। अब यहाँ दो तरह के इश्यूज़ होते हैं, एक फिक्स प्राइस इशू और एक बुक बिल्ट इशू। दैट इज़, मान लो अगर आपके पास आपने 5 करोड़ रुपए के शेयर्स डाइल्यूट किए तो और हर शेयर का प्राइस अराउंड 200 रुपये, तो द नंबर ऑफ शेयर्स हम इजीली पता लगा सकते हैं वाया डिवीजन कि 5 करोड़ को 200 से डिवाइड करके। बुक बिल्ड इशू ऑन दी अदर हैंड, यहाँ हर बंदे को जो प्राइस मिलता है वो अलग होता है। किसी एक को 200 के रेट पे शेयर मिलेंगे, किसी को 220 पे रेट पे मिलेंगे, किसी को 205 पे मिल सकते हैं और किसी को 210 पे मिल सकते हैं। अब कंसिडरिंग अ पर्सन ए जिसने 200 रुपये के रेट पे 10 शेयर खरीद लिए, तो या फिर किसी ने 220 पे 100 खरीद लिए, तो ये सारी लिस्टिंग्स होती हैं। और IPO के बाद होता है शेयर एलोकेशन इन द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट। जिसने सबसे ज़्यादा पहले 22,000, फिर 21,000, फिर 20,500, इस तरह करके हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में। अब जब किसी भी स्टॉक की मार्केट पर लिस्टिंग होगी, वो या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे होती है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे हो सकती है। अब वैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी एक चीज़ होती है, बट इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस BSE और NSE हैं और दोनों मुंबई में, मुंबई के दलाल स्ट्रीट पे। और ख़रीदना या बेचना किसी भी शेयर का सेकेंडरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब एक गलती जो कि बहुत लोग करते हैं आमतौर पे, वो ये है कि वो किसी भी शेयर को उसके प्राइस को देखकर ख़रीद लेते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू को देखकर ख़रीद लेते हैं कि अरे इस वक्त ये 250 रुपये का चल रहा है तो चलो ख़रीद लेते हैं। एट दिस पॉइंट बहुत ज़्यादा अगर उसकी इसी स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है तो। अब ये प्रैक्टिस अपने आप में काफ़ी एक डिसीविंग प्रैक्टिस है और बहुत ही धोखा हो सकता है आपको इस चीज़ में, आपका बहुत सारा पैसा डूब सकता है। और एक जनरल मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं कि जिसने भी मार्केट वैल्यू को देखकर इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो डूबेगा फॉर श्योर। इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, ना कि मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यूज़ को मैनिपुलेट किया जा सकता है और मार्केट वैल्यू बहुत हद तक स्पेकुलेशंस पे चलता है। सपोज़ किसी शेयर का मार्केट वैल्यू 210 है सुबह और किसी एक पॉइंट पे 225 हो गया या 238 हो गया, किसी भी रेंज में जा सकता है थ्रू आउट द डे ट्रेडिंग के टाइम पे। तो जब किसी ने 210 पे ख़रीदा और 225 पे बेचा, उसके लिए तो 15 का प्रॉफिट है। लेकिन उस 225 को जब 238 तक की पहुंच मिली और जिसने 238 पे ख़रीदा, तो वो दुखी हो सकता है, क्योंकि 238 के बाद हो सकता है वो प्राइस गिर जाए। मान लो इतना ज़्यादा ख़रीदा जा चुका है वो कि अब सब बेचना चाहते हैं उसको, तो मार्केट में सेल का इमोशन आ जाता है उस पॉइंट पे और 238 वाले को अब बायर ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई उस हाई प्राइस पे ख़रीदना ही नहीं चाहता है। सो यू सी 238 पे ख़रीदने वाला दुखी हो जाएगा।
इसीलिए मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशंस और स्पेकुलेशंस पे जाने की बजाय हम जाते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू पे। अब इंट्रिंसिक वैल्यू की जो कैलकुलेशन है वो एसेट से हम कंपेयर करते हैं कि हमारा गोल्ड की क्या वैल्यू है, पीएसयू की क्या वैल्यू है, रेंटल्स की क्या वैल्यू है, रियल एस्टेट फॉर एग्जांपल।